अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर वाफिज ज़िंदगी की दुआ करते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज हम इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से। और आपको पता है कि जो बेसिक हमारी ग्रामर का सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज कॉल्ड नाउन। और नाउन में आज हम कंपाउंड नाउन्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि नाउन की दो मेन टाइप्स हैं जिसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन्स आ जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के लिहाज से मैं आपको रीड करके बताऊंगी और साथ साथ आप इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आपको पता है कि कॉमन जो नाउन्स हैं, ठीक है, क्या है, किसी भी थिंग का, किसी भी प्लेस या किसी एनिमल का जो जनरल नाम होता है उसका अपना नाम है, जिस नाम को जनरली हम उसको कॉल करने के लिए यूज करते हैं वो कॉमन नाउन कहलाएगा। इट इज अ जनरल नेम दैट इज गिवन टू ऑल ऑफ द थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स, पर्संस ऑफ वन काइंड। अगर एक ही टाइप है, एक ही काइंड है, तो जनरली जो हम नेम यूज करेंगे उसको कॉल करने के लिए वो उसका कॉमन नाउन होगा। लाइक बुक हो गया, कॉन्टिनेंट, कंट्री, रिवर, डॉग, गर्ल्स, बॉय, सिटी वगैरह वगैरह, ये सारे आ जाएंगे कॉमन नाउन्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब जहां पर हम किसी चीज को जनरली कॉल करते हैं और उसके लिए एक कॉमन नाउन यूज करते हैं, वहीं पर हम उसको एक स्पेसिफिक नाम, एक स्पेशल नेम भी देते हैं। अगर उसकी आइडेंटिटी को हमने क्या करना हो, स्पेसिफाई करना हो, तो हम उसके लिए यूज किया हुआ नाम जो यूज करते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इट इज अ स्पेशल नेम, ठीक है, किसी भी चीज का, इधर वो पर्टिकुलर कोई थिंग है, वो प्लेस है, एनिमल या कोई पर्सन है, अगर उसका कोई स्पेशल नाम होगा तो उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप देखें एशिया है तो इसको हम कोई भी थिंक है, प्लेस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्टिनेंट है ये। कनाडा जो है ये भी एक कंट्री का नाम है। नाइल रिवर, मीरा, मीरा किसी लड़की का नाम, इसके अलावा सलीम जो होगा वो किसी लड़के का। कराची भी एक पर्टिकुलर नेम है। ताजमहल पाकिस्तान मोनूमेंट ये प्रॉपर प्लेस का नाम है। कासिम फोर्ट वगैरह वगैरह, ये तमाम आ जाएंगे प्रॉपर नाउन्स में। इसी तरह हर बंदा अपना, हर जो क्या कहना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन, हर बंदा अपना भी एक प्रॉपर नाउन रखता है। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कलेक्टिव नाउन्स को। ठीक है जी, नाम से रिप्रेजेंट है, आप देखें कलेक्शन होगी इसके अंदर। एक ऐसा प्रॉपर नाउन होगा जो कलेक्टिवली एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉमन और प्रॉपर नाउन्स। अच्छा, इसके अंदर कॉमन और प्रॉपर दोनों शामिल होंगे। ठीक है जी, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। ए कॉमन और अ प्रॉपर नाउन, कोई भी कॉमन या कोई भी प्रॉपर नाउन दैट क्लासिफाइज अ कलेक्शन, जो एक कलेक्शन को, एक मजमूहे को जाहिर करे या एक ग्रुप को जाहिर करे, और द ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, जिसमें सिमिलर चीजें हों या कोई पर्सन हो, इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इट इज कॉल्ड और नोन एज अ कलेक्टिव नाउन। लाइक क्राउड मीन्स मजमा, यानी बहुत। अब क्राउड के अंदर आपको पता है एक बंदा शामिल नहीं होता, तो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का जिस वक्त गैदर होता है तो उसको हम क्राउड कहेंगे। कमेटी, ठीक है, आप कमेटी जिस वक्त कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है, बनती है, तो वो भी किसी एक सर्टन पर्सन का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें भी बहुत सारे लिविंग बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स की कमेटी जो वो शामिल होती है। इसके बाद देखिए हर्ड है। अगर आप कैटल का कह लेंगे, हर्ड ऑफ कैटल, तो इट मीन्स कि मवेशियों का मजमुआ। अब मवेशी या एनिमल्स जो हैं उस हर्ड में एक एनिमल नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी स्टेट्स आएंगी वो एक से ज्यादा होंगी, तो कलेक्टिवली इसका नाम हम यूनाइटेड स्टेट्स कहेंगे। ये भी एक कलेक्टिव नाउन होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं मजीद इलेबोरेट करने के लिए और आपको इसको मजीद समझाने के लिए कि हम कहाँ कहाँ कलेक्टिव नाउन्स को किस किस चीज के साथ यूज करते हैं। Sometimes the persons, animals or things making up the collection or groups, बाजुकात कोई बंदा, एक से ज्यादा, ठीक है, एनिमल्स या कोई चीजें जो हैं वो कलेक्शन शो करती हैं या ग्रुप्स को शो करती हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर ए देखिए, द गोल्डन ट्रेयरी। व्हाट इज ट्रेयरी?
ये एक पोइम की पूरी बुक है। तो आपको पता है कि एक नॉवेल या एक जो बुक होती है उसके अंदर एक से ज्यादा पोइम्स हैं, तो कलेक्टिवली इस नाम पूरे को जो है ना वो एंथोलॉजी कहा गया है। ठीक है, इट्स अ वेल नोन एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स, कलेक्शन है, बहुत सारी पोइम्स का मजमुआ है। तो इस ये जो पर्टिकुलर नाम है यानी एंथोलॉजी, ये कलेक्टिव नाउन होगा। तो एज अ पर्सन ये शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कोई चीजें हैं, कोई थिंग्स के तौर पर हम इसको किस तरह कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी देखें कि मदर हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज, इसे उर्दू में गुच्छा कहेंगे कीज का। ये बंच में आपको पता है एक की नहीं होगी, एक से ज्यादा होंगी, तो वो जो बंच है ऑन द होल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कलेक्टिव नाउन को। इसके बाद आप देखें कि और सर्टन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर कलेक्टिव नाउन हम यूज कर रहे होते हैं। ओनली द अंडरलाइन nouns are collective nouns। ठीक है जी, nouns printed in bold letters they are common nouns। नीचे आप देखें एग्जांपल्स गिवन है। दे कंडीशन ये है कि some collective nouns they are usually used by themselves, कुछ अपने आप के लिए ही कलेक्शन होते हैं और उसके लिए यूज होते हैं। जैसे सी है कि ही बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू हाउस। देखें फर्नीचर किसी एक चीज का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। जैसे एग्जांपल ये है, इसमें आपका सोफा सेट भी आ जाएगा, आपकी चेयर्स भी, टेबल भी, लॉन्ग टेबल, छोटा टेबल, सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो एज अ क्लास नाउन के तौर पर फर्नीचर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, इसके बाद देखें डी पार्ट में आ जाए, माई फैमिली विल सून मूव टू लाहौर। ये फैमिली जो है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ऑन होल पूरे के पूरे नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही क्लास नाउन यूज हुआ है जो किसी ग्रुप या कलेक्शन को शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट पे एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें हमने कुछ प्रॉपर और कॉमन नाउन्स को गिवन सेंटेंसेस से कलेक्ट करना है, और इसके बाद हमने ये भी बताना है कि इसमें से कौन से कॉमन नाउन्स हैं और कौन से क्या हैं कॉमन नाउन्स एज कलेक्टिव यूज हो रहे हैं। नंबर 1 पे गिवन है अ हर्ड ऑफ काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पॉइंट नंबर 1 को देखिए, अ हर्ड ऑफ काउज वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको देखिए हर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, हर्ड इसके अंदर क्या होगा, ये एक कलेक्टिव नाउन है। काउज क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, हम कॉमन नाउन को सर्कल करते जाते हैं और इसके साथ जो आपका कलेक्टिव नाउन है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट देखें, देयर वाज अ पाइल ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। व्हाट इज पाइल, एक थाक जिसको कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। और बुक्स एक से ज्यादा है, तो बुक्स हम किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, कॉमन नाउन होगा। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड फूड टू सर्वाइव। यहाँ पर क्रिएचर्स जो हैं ये एक क्या कहना चाहिए, शो ऑफ करेंगी कलेक्टिव नाउन्स को। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, लिविंग क्रिएचर्स को, क्योंकि क्रिएचर जो है वो मखलूक में एक से ज्यादा कहना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो इस वजह से ये एक क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें कि क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। द मैजिशियन turned a bunch of keys into a pigeon। ये bunch क्या होगा, this is collective noun। अभी आपने इसकी एग्जाम्पल को स्टडी भी किया है, this is the bunch of keys, ये क्या हो जाएगा, collectively noun होगा। और उसके बाद pigeon आपका क्या हो जाएगा, common noun हो जाएगा। मज़ार-ए-कायद, इट्स अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तानीज। मज़ार-ए-कायद प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये आपको इसमें गिवन है कि आपने कॉमन और प्रॉपर दोनों निकालने हैं। पाकिस्तानीज जो होगा वो आपका क्या कहना चाहिए, एज अ कॉमन नाउन के तौर पर होगा। यहाँ कोई कलेक्शन यूज नहीं हुई भी। वी कुड सी क्राउड्स। व्हाट इज क्राउड्स, क्राउड्स आपके पास कलेक्टिव नाउन है। पीपल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रीट्स भी आपका कॉमन होगा। द क्रू ऑफ, पॉइंट नंबर 7, द क्रू ऑफ द सिंकिंग शिप रिफ्यूज टू लीव द कैप्टन बिहाइंड। नाउ व्हाट इज क्रू, क्रू कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऑफ द सिंकिंग शिप, शिप क्या है,
शिप इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। और यहाँ पे कैप्टन जो होगा वो भी एक कॉमन नाउन होगा। द क्लास वांटेड रीमा टू बी देयर मॉनिटर। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। रीमा प्रॉपर नाउन है। मॉनिटर इज आल्सो अ कॉमन नाउन। In winter, flocks of birds come to this lake. Now, what is flocks? Collective noun. ठीक है, यह आपका collection होगी, मतलब flocks यानी झुरमट जिसको कहते हैं birds का। नंबर 10 पॉइंट की तरफ आ जाए। Africa. Africa is a proper noun. It is the second largest continent. Continent क्या हो जी? It's a common noun. ठीक है, और इसके बाद अफ्रीका क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। Horse could not pull that cart full of sand. What is cart? Collective noun होगा। Sikandar has joined a company of actors. Now what is company? Collective noun, ठीक है। Actors is common noun. This album has 5 CDs of popular songs. Album क्या है? Collective noun है, ठीक है, जो कि एक पूरे क्या कहना चाहिए क्लास को शो कर रहा है। पॉपुलर सॉन्ग्स क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। द टू टीम्स वेंट इन सेपरेट बसेस। टीम्स क्या है जी? कलेक्टिव नाउन है। सेपरेट बसेस कॉमन नाउन होगा, और स्टेडियम जो होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं, जो लास्ट पॉइंट है। वी सॉ मैनी ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स। व्हाट इज ग्रुप्स? दैट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है जी। पिलग्रिम्स क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। रिवर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। तो आज की हमने इस एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर और कॉमन नाउन्स को पिक किया, और आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन्स में कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।